अस्सलाम वालेकुम। आज हम 5.3 सॉल्व करेंगे। 5.3 वर्ड प्रॉब्लम्स हैं। इसका पहला क्वेश्चन है, फाइंड टू कंसेक्टिव पॉजिटिव ऑड नंबर सच दैट द सम ऑफ देयर स्क्वायर इज 74। तो हम लोग सपोज कर लेंगे कि फर्स्ट नंबर x ले लिया हम लोगों ने। अब हमारे पास कंसेक्टिव ऑड नंबर्स हैं। सपोज अगर पहला ऑड नंबर 1 है तो दूसरा ऑड नंबर क्या होता है 3। इसमें हमें 1 में क्या प्लस करना पड़ेगा 2। जैसे 1 में 2 प्लस करेंगे हमारे पास 3 आ जाएगा। अब अगर हम अगले ऑड नंबर में 2 प्लस करेंगे तो हमारे पास अगला ऑड नंबर आ जाएगा 5। यानी हम एक ऑड नंबर में अगर 2 प्लस करते हैं तो हमारे पास नेक्स्ट ऑड नंबर आ जाएगा। अब हमारे पास पहला ऑड नंबर क्या है x, तो अब हम लोगों ने सेकेंड ऑड नंबर लेना है, तो हम लोग क्या करेंगे x प्लस 2। अब ये हमारे पास 2 कंसेक्टिव ऑड नंबर्स हो गए, फर्स्ट x और सेकेंड x प्लस 2। अब कंडीशन हमें क्या दी हुई है, सम ऑफ देयर स्क्वायर्स, यानी इन नंबर्स का आपने स्क्वायर ले लेना है। एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 2 स्क्वायर इज इक्वल्स टू 74। यानी दोनों के स्क्वायर्स का सम 74 आ रहा है। अब आपने इसको सिंप्लीफाई करना है। एक्स स्क्वायर प्लस 4x, फॉर्मूला लगेगा a प्लस बी होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab इज इक्वल्स टू 74। एक्स स्क्वायर क्या हो गया 2x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 4 74, इधर आकर माइनस 2x स्क्वायर प्लस 4x प्लस माइनस 70 इज इक्वल्स टू 0। अब आप इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे, पूरी इक्वेशन को 2 से डिवाइड कर दें, क्योंकि नंबर्स जितने छोटे हो जाएंगे आपको इक्वेशन सॉल्व करने में उतनी ही आसानी रहेगी और इतनी ही आसानी से अच्छे फैक्टर्स मिल जाएंगे। 2 2 से कैंसिल आउट हो गया, 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, 2 1 ज़ा 2, 2 3 ज़ा 6 और 2 5 ज़ा 10। तो आपके पास क्या इक्वेशन बन गई, एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 35 इज इक्वल्स टू 0। अब हम फैक्टर्स ढूंढेंगे, दो नंबर जिन्हें मल्टीप्लाई करने से 35 आए, माइनस करने से 2 आए, तो वो हमारे पास क्या है 7 और 5 7x माइनस 5x, 7 5 ज़ा 35 और जब दोनों को माइनस करोगे तो आपके पास आ जाएगा 2। x कॉमन x प्लस 7, 5 कॉमन x प्लस 5 7 ज़ा 35, तो 7 अंदर आ गया। अब आपके पास क्या बन गया, x प्लस 7 x माइनस 5 इज इक्वल्स टू 0। यहाँ से अब आपके पास दो फैक्टर्स आ गए। पहला फैक्टर आ गया x प्लस 7 इज इक्वल्स टू 0 और दूसरा आ गया x माइनस 5 इज इक्वल्स टू 0। यहाँ से x आ गया -5, तो क्या ये हमारा रिक्वायर्ड नंबर है, ये हमारा रिक्वायर्ड नंबर नहीं है। हमें कंडीशन में, हमें क्वेश्चन में दिया हुआ था कि पॉजिटिव ऑड नंबर चाहिए, ये नेगेटिव है। हमारा आंसर अब देखें, x इज इक्वल्स टू 5 आ गया, हमारा रिक्वायर्ड आंसर ये है, x इज इक्वल्स टू 5। फर्स्ट नंबर x इज इक्वल्स टू 5, सेकेंड नंबर x प्लस 2, तो 5 प्लस 2 हमारे पास क्या आ जाएगा 7। ये हमारे दो रिक्वायर्ड नंबर्स आ गए, दो कंसेक्टिव ऑड नंबर्स, फर्स्ट नंबर 5 और सेकंड नंबर हमारे पास 7। अब हमारे पास सेकंड क्वेश्चन है फाइंड द टू कंसेक्टिव पॉजिटिव इवन नंबर्स। अब फिर कंसेक्टिव नंबर है और इवन नंबर्स आगे हैं। सच दैट द सम ऑफ देयर स्क्वायर्स इज 164। सेम पिछले क्वेश्चन की तरह है, उसमें इवन ऑड नंबर्स थे, इसमें इवन नंबर्स है। तो हम लोग सपोज कर लेंगे फर्स्ट नंबर x, सेकेंड नंबर, अब देखें अगर फर्स्ट इवन नंबर हमारे पास 2 है और अगला 4 है तो हम 2 में क्या प्लस करते हैं 2,
और फिर 4 में 2 प्लस करेंगे तो अगला इवन नंबर 6 आ जाएगा, यानी आप इवन नंबर में भी 2 प्लस करते जाओगे तो अगला इवन नंबर आता जाएगा। तो अगर पहला इवन नंबर x है तो अगला क्या होगा, x प्लस 2। अब हमारे पास कंडीशन क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 2 का स्क्वायर इज इक्वल टू 164। सिंप्लीफाई कर लेंगे, एक्स स्क्वायर 4x ये इधर आकर माइनस हो जाएगा इज इक्वल टू 0। 2x स्क्वायर प्लस 4x माइनस 160 इज इक्वल टू 0। फिर 2 पे कैंसिल आउट हो जाएगा ताकि ये और सिंप्लीफाई हो जाए और आप इसे आसानी से सॉल्व कर सकें। 2 से 2 1 2 2 2 4 2 1 2 8 16 और 0। एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 8 इज इक्वल टू 0। अब फिर आपने कोई से दो नंबर ढूंढने हैं जिन्हें मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास 80 आ जाए, प्लस माइनस करें तो 2 आ जाए। जैसे कि हमारे पास है 10 8 आर 80 और 10 में से 8 माइनस करें तो हमारे पास क्या आ जाता है 2। x कॉमन x प्लस 10, 8 कॉमन x प्लस 10, x प्लस 10 x माइनस 8 इज इक्वल टू 0। x माइनस 8 इज इक्वल टू 0। यहाँ से फिर x क्या आ गया, नेगेटिव। नेगेटिव आंसर हमें नहीं चाहिए, हमें पहले ही कंडीशन में गिवन है कि x क्या है, पॉजिटिव नंबर है। तो हमारे पास x आ गया 8 फर्स्ट नंबर, 8 सेकंड नंबर, x प्लस 2, 8 प्लस 2, तो सेकंड नंबर हमारे पास क्या बन गया 10। पहला पॉजिटिव नंबर कौन सा है 8, दूसरा पॉजिटिव नंबर क्या है 10, और दोनों ही इवन नंबर्स हैं जिनको मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास इनके स्क्वायर्स का सम अगर हम ऐड करें तो वो हमारे पास 164 बन जाता है। थर्ड क्वेश्चन है, द डिफरेंस ऑफ टू नंबर्स इज 9 एंड द प्रोडक्ट ऑफ द नंबर इज 162, फाइंड द नंबर्स। अब आपके पास दो नंबर्स हैं, सपोज फर्स्ट नंबर x और सेकंड नंबर से उसका डिफरेंस कितना है 9 है, यानी अगर इस नंबर में से आप 9 को माइनस कर दो तो आपका दूसरा नंबर आ जाएगा। फर्स्ट नंबर और सेकंड नंबर में डिफरेंस कितना है 9 का है, अगर हम एक नंबर में से 9 माइनस कर दें तो हमारे पास दूसरा नंबर आ जाएगा। तो हमारे पास सेकंड नंबर क्या आ गया x माइनस 9, ठीक है, यानी हम उसमें से x में से 9 को माइनस कर देंगे तो हमारे पास दूसरा नंबर आ जाएगा। या अगर हम x को इसमें प्लस कर दें तो हमारे पास इसका बड़ा नंबर आ जाएगा। अगर x हमारे पास छोटा नंबर है और x प्लस 9 हमारे पास बड़ा नंबर है तो हम x में क्या कर देंगे प्लस कर देंगे 9 को, तो हमारे पास बड़ा नंबर आ जाएगा। लेकिन अगर x हमारे पास छोटा नंबर है और हमने सेकंड नंबर लेना है तो हम x में से 9 को माइनस कर दें, ठीक है। अब कंडीशन है हमारे पास, कंडीशन द प्रोडक्ट ऑफ द नंबर्स, दोनों का प्रोडक्ट x प्लस 9 इज इक्वल टू 162, यानी हम इन दोनों नंबर का प्रोडक्ट ले लें, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दें तो हमारे पास आंसर आएगा 162। अब हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे, एक्स स्क्वायर 9x इधर आकर माइनस हो जाएगा 162 इज इक्वल टू 0। अब हमने इसकी फैक्टराइजेशन करनी है, कोई दो नंबर ढूंढने हैं जिन्हें मल्टीप्लाई करें तो 162 आ जाए, माइनस करें तो 9 आ जाए। हमारे पास है 18 और 9, अगर हम 18 को 9 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास 162 आता है, और अगर इनको माइनस करते हैं तो हमारे पास 9 आता है। x कॉमन ले लिया, x प्लस 18, यहाँ से 9 कॉमन आ जाएगा, x प्लस 18 इज इक्वल टू 0। x प्लस 18 x माइनस 9। अब यहाँ से हमारे पास दो फैक्टर्स बन जाएंगे, दोनों को सेपरेट कर लेंगे, x प्लस 18 इज इक्वल टू 0,
एक्स आ गया -18, तो हमारे पास नेगेटिव आंसर नहीं चाहिए, हमें पॉजिटिव चाहिए, हम उसी को डील करेंगे। x माइनस 9 इज इक्वल्स टू 0, x इज इक्वल्स टू 9। अब हमारे पास नंबर क्या आ गया 9, तो हमारे पास फर्स्ट नंबर सेकेंड नंबर x प्लस 9 था, तो 9 प्लस 9 18। हमारे पास फर्स्ट नंबर है 9, तो सेकंड नंबर है 18। इन दोनों का डिफरेंस भी कितना है 9, और अगर इन दोनों का प्रोडक्ट लें तो वो हमारे पास 162 आता है। फोर्थ क्वेश्चन है हमारे पास, द बेस एंड हाइट ऑफ अ ट्राइंगल आर x प्लस 3 एंड 2x माइनस 5 रिस्पेक्टिवली। इफ़ द एरिया इज 20 सेंटीमीटर स्क्वायर फाइंड x। आपके पास ये ट्राइंगल है, बेस बता रहे हैं इसकी कितनी है x प्लस 3 और हाइट 2x माइनस 5। इसका एरिया भी हमें दे दिया है, हमने फाइंड क्या करना है x। हमारे पास गिवन क्या क्या चीज़ है, बेस x प्लस 3, हाइट 2x माइनस 5, एरिया 20 सेंटीमीटर स्क्वायर, और हमने फाइंड करना है x को। अब कैसे करेंगे, हमें एरिया का फॉर्मूला आता है, एरिया का फॉर्मूला होता है हाफ बेस इनटू हाइट। सिर्फ इस फॉर्मूला में आपने वैल्यूज पुट कर देनी है। 1/2 बेस क्या है आपके पास x प्लस 3, हाइट क्या है 2x माइनस 5, 1/2 मल्टीप्लाई कर दे दोनों को, टू एक्स स्क्वेयर माइनस 5x प्लस 6x प्लस माइनस माइनस 3 5s आर 15। ठीक, अब 1/2 2x स्क्वेयर प्लस माइनस माइनस प्लस बड़ी टर्म का साइन आएगा 15। अब हमारे पास एरिया क्या है 20 सेंटीमीटर्स, तो हम लोग वैल्यूज पुट कर देंगे 1/2 2x स्क्वेयर प्लस x माइनस 15 इज इक्वल्स टू 20। अब ये वाला 2 इधर जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा, 2x स्क्वेयर प्लस x माइनस 15 2 मल्टीप्लाई बाय 20, 2x स्क्वेयर प्लस x माइनस 15 40 हो गया, 40 साइड पे आकर माइनस हो जाएगा, माइनस 40 इज इक्वल्स टू 0, 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 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 प्लस आपके पास क्या बन गया 55 इज इक्वल्स टू 0। अब आपने दो नंबर्स ढूंढने हैं, दो फैक्टर्स लेंगे। अब हम लोग 2 को अगर हम 55 से मल्टीप्लाई करें तो आता है हमारे पास 110, और अब कोई से दो नंबर चाहिए जिन्हें मल्टीप्लाई करें तो 110 आए प्लस माइनस करें तो 1 आए, वो है हमारे पास 10 और 11। 2x स्क्वायर माइनस 10x प्लस 11x माइनस 55 इज इक्वल्स टू 0। यहाँ से 2x कॉमन ले लें आप, x माइनस 5, यहाँ से 11 कॉमन ले लें, x माइनस 5। दो फैक्टर्स बन गए आपके पास x माइनस 5 और 2x प्लस 11 इज इक्वल्स टू 0। सेपरेट कर लें x इज इक्वल्स टू 5, यहाँ से 2x प्लस 11 इज इक्वल्स टू 0, तो x आ गया आपके पास -11/2। ये नहीं होगा, हमें पॉजिटिव नंबर चाहिए था, नेगेटिव नंबर नहीं चाहिए था, तो हमारा रिक्वायर्ड आंसर क्या होगा x इज इक्वल्स टू 5। अब हमारे पास नेक्स्ट फिफ्थ क्वेश्चन, द पेरीमीटर एंड एरिया ऑफ अ रेक्टेंगल आर 20 एंड 30 रिस्पेक्टिवली, फाइंड द हाइट फाइंड द लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ द रेक्टेंगल। ठीक है, हमारे पास अब क्या क्या चीज़ें गिवन है, हमारे पास पेरीमीटर
वो हमारे पास है 22 सेंटीमीटर, एरिया वो है 30 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, हमारे पास दो चीज़ें गिवन है। हमारे पास एक रेक्टेंगल है, सपोज कर लेते हैं कि उसकी जो लेंथ है वो x है और विड्थ क्या है, y है। अब आपने ये चीज़ फाइंड करनी है कि आपके पास लेंथ और विड्थ उसकी गिवन हो, आप उसको सॉल्व कैसे करोगे। यहाँ पर देखें जी, एरिया आपको गिवन है, पेरीमीटर आपको गिवन है। ठीक है, एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, लेंथ मल्टीप्लाई बाय हाइट। हाइट लिख लें या ब्रेथ लिख लें। ठीक, ये है आपके पास एरिया का फॉर्मूला। ठीक, और आपके पास पेरीमीटर का फॉर्मूला क्या बन जाता है, यहाँ से अगर हम लोग लेंथ लेते हैं, एरिया हमारे पास है 30, एक्स हम लोगों ने अगर लेंथ ले ली है, और हाइट हमने फाइंड करनी है, ब्रेथ हमने फाइंड करनी है, उसको हम बी ले लेते हैं। सपोज़ हम लोग उसको बी ले लेते हैं, तो यहाँ से हम लोग इसकी वैल्यूज़ फाइंड कर सकते हैं। बी नहीं, आप वाई लो, डायग्राम से आपको इजी रहेगा। ठीक है, एक्स आपने लेंथ ले ली, वाई आपने ब्रेथ ले ली, आपके पास अब एक इक्वेशन बन गई है एक्स वाई इज इक्वल्स टू 30, इक्वेशन नंबर 1। अब सेकंड में इसने आपको पेरीमीटर बोल दिया। पेरीमीटर का फॉर्मूला होता है 2 इंटू एक्स प्लस वाई, यानी लेंथ प्लस विड्थ को प्लस करके आपने 2 से मल्टीप्लाई कर देना होता है। एक इक्वेशन आपके पास ये बन गई और एक इक्वेशन ये। पेरीमीटर आपको क्या गिवन था, 22 2x प्लस वाई। इस 2 को दूसरी साइड पे ले जाते हैं, 2/2 x प्लस वाई। तो यहाँ से इक्वेशन आपके पास क्या बन गई, x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 11। ये इक्वेशन नंबर 2। अब इन दोनों इक्वेशंस को आपने सॉल्व करना और आंसर निकाल लेना है। हम लोग फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2 से ही स्टार्ट कर लेते हैं। फ्रॉम इक्वेशन 2 x इज इक्वल्स टू 11 माइनस वाई, पुट इन इक्वेशन 1। हम इसको इक्वेशन 1 में पुट करते हैं, 11 माइनस वाई इंटू वाई इज इक्वल्स टू 30। तो आपके पास क्या आ गया, 11y माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू 30। इक्वेशन को एक साइड पे ही ट्रांसफ़र कर दें तो हमारे पास वाई स्क्वायर माइनस 11y प्लस 30 इज इक्वल्स टू 0। अब कोई से दो नंबर जिन्हें मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास 30 आ जाए, प्लस माइनस करें तो हमारे पास 11 आ जाए। तो वो दो नंबर्स हैं हमारे पास 6 और 5। 6 5 30, 6 और 5 को प्लस करें तो 11। यहाँ से आपने y कॉमन ले लिया, y माइनस 6, यहाँ से आपने 5 कॉमन ले लिया, माइनस 6 इज इक्वल टू 0। y माइनस 6, y माइनस 5 इज इक्वल टू 0। टू पार्ट्स में कर लेंगे, y माइनस 6 इज इक्वल टू 0, तो यहाँ से यहाँ y माइनस 5 इज इक्वल टू 0। y क्या आ गया आपके पास 6, यहाँ पे y आपके पास क्या आ गया 5। अब हमारे पास अगर ब्रेथ 6 है तो लेंथ क्या होगी, हम लोगों ने जो x इज इक्वल टू 11 माइनस वाई निकाला था। ठीक है, यहाँ पे अब y की वैल्यू पुट कर दें, 11 माइनस 6, तो x की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई है 5। सिमिलरली यहाँ पर भी आप x की वैल्यू पुट करें तो यहाँ पे x की वैल्यू क्या आ गई है 6। यानी अगर ब्रेथ आपके पास 6 है तो लेंथ आपके पास 5 होगी, और अगर ब्रेथ 5 है तो लेंथ आपके पास 6 होगी। अब है जी क्वेश्चन, द प्रोडक्ट ऑफ टू कंसेक्टिव नंबर्स इज़ 156, फाइंड द नंबर्स। अब हमने दो कंसेक्टिव नंबर्स ले लेने हैं, उन नंबर्स को उनका प्रोडक्ट हमें गिवन है, हमने नंबर फाइंड करने हैं। तो सपोज कर लेते हैं, लेट फर्स्ट नंबर x, सेकेंड नंबर x प्लस। अब कंसेक्टिव नंबर्स हैं, ना प्लस बताया ना माइनस बताया, ना इवन है ना ऑड है, तो हम इसमें +1 करेंगे। ठीक है, अगर इवन ऑड बताएं तो फिर हम इनमें 2 ऐड करते हैं। अब उन्होंने हमें इवन ऑड नहीं बताया, उसने सिंपल कहा कि ये कंसेक्टिव नंबर्स हैं तो हम +1 करेंगे। अब कंडीशन हमारे पास क्या है, x इंटू एक्स प्लस 1
156, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स 156 इधर आकर माइनस हो जाएगा। अब ये हमारे पास इक्वेशन बन गई। अब कोई से दो नंबर ढूंढे जिन्हें मल्टीप्लाई करें तो 156 आए, प्लस माइनस करें तो एक्स आए। तो वो दो नंबर्स हैं हमारे पास 13 और 12। ठीक है, अब यहाँ से आप x कॉमन ले लें, x प्लस 13 को 12 से मल्टीप्लाई करेंगे 156 आएगा। 13 में से 12 माइनस करेंगे तो 1 आएगा, माइनस 12 कॉमन ले लेंगे, x प्लस 13 इज इक्वल्स टू 0। अब आपके पास आ गया जी नंबर x प्लस 13 x माइनस 12 इज इक्वल्स टू 0। दोनों को सेपरेट कर लेंगे, 13 12 0 x इज इक्वल्स टू माइनस 13। अब हम लोगों ने नेगेटिव आंसर नहीं लेना, ये हमारा आंसर नहीं होगा। x इज इक्वल्स टू 12। हमारे पास फर्स्ट नंबर क्या आ गया है जी, 12 आ गया। तो सेकंड नंबर हमने दिया हुआ था x प्लस 1, तो 12 प्लस 1 क्या हो गया हमारे पास 13। पहला नंबर हमारे पास 12 आया, हमने उसमें 1 प्लस किया तो अगला कंसेक्टिव नंबर हमारे पास क्या आ गया 13। अब अगला क्वेश्चन है, फाइंड टू कंसेक्टिव पॉजिटिव और नंबर्स गिवन दैट द डिफरेंस बिटवीन देयर रेसिप्रोकल्स इज 2/63। अब फिर टू कंसेक्टिव पॉजिटिव और नंबर्स हैं, तो सपोज कर लेते हैं फर्स्ट नंबर x, सेकेंड नंबर, अब कंसेक्टिव भी हैं और ऑड नंबर है, तो सेकंड के लिए हम लोग क्या करेंगे x प्लस 2। पहला हमारे पास नंबर अगर x है तो सेकंड कंसेक्टिव नंबर ऑड नंबर क्या होगा x प्लस 2। अब कंडीशन क्या है, द डिफरेंस बिटवीन देयर रेसिप्रोकल्स। रेसिप्रोकल्स क्या होते हैं कि अगर x एक नंबर है तो इसका रेसिप्रोकल होगा 1/x। इसको फ्रैक्शनल फॉर्म में लिख देने को इसका रेसिप्रोकल कहते हैं। तो कंडीशन हमारे पास क्या आ गई, 1/x माइनस 1/x प्लस 2 इज इक्वल्स टू 2/63। ठीक है, अब एलसीएम ले लें इस साइड पे, x इंटू एक्स प्लस 2 माइनस x 2/63, x प्लस 2 माइनस x स्क्वायर प्लस 2x इज इक्वल्स टू 2/63। ये x इस x से कैंसिल आउट हो गया, आपके पास बच गया 2/x स्क्वायर प्लस 2x और यहाँ पे 2/63। 2 से कैंसिल आउट हो गया। अब आपके पास रिमेनिंग क्या बच गया, 1/x स्क्वायर प्लस 2x 1/63। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दें तो आपके पास इक्वेशन क्या बन जाती है, x स्क्वायर प्लस 2x इज इक्वल्स टू 63। x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 63 इज इक्वल्स टू 0। अब देखें एक्स स्क्वायर ये माइनस है, ठीक है। अब कोई से दो नंबर जिन्हें मल्टीप्लाई करें तो 63 आए और माइनस करें तो 2 आए। 9 7s are 63 और 9 में से अगर 7 माइनस करें तो हमारे पास आ जाता है 2। एक्स कॉमन, ठीक है, x प्लस 9 x माइनस 9। फिर दोनों टर्म्स को सेपरेट कर लेते हैं, x प्लस 9 इज इक्वल्स टू 0। x आ गया हमारे पास -9, हमें नेगेटिव नहीं लेना, हमें पॉजिटिव आंसर चाहिए। x माइनस 7, x आ गया हमारे पास 7। फर्स्ट नंबर हमारे पास क्या आ गया, x इज इक्वल्स टू 7। तो सेकेंड नंबर क्या होगा, x प्लस 2 7 प्लस 2 इज इक्वल्स टू 9। हमारे पास सेकेंड नंबर क्या आ गया 9। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, सम ऑफ टू पॉजिटिव नंबर्स इज 12 एंड द सम ऑफ हुज स्क्वायर इज 80, फाइंड द नंबर्स। अब आपके पास दो पॉजिटिव नंबर हैं, उनका सम आपके पास उसने 12 दे दिया है और स्क्वायर का दे दिया है सम 8।
तो अब आपने क्या फाइंड करना है, नंबर फाइंड करना है। फर्स्ट नंबर x ले लेते हैं, तो सेकंड नंबर क्या होगा, सेकंड नंबर के लिए हम लोग इसके सम में से x को माइनस कर देंगे, 12 माइनस x, तो हमें दूसरा नंबर इजीली मिल जाएगा। अब हमारे पास कंडीशन सम ऑफ स्क्वायर्स, x स्क्वायर 12 माइनस एक्स का स्क्वायर इज इक्वल्स टू 80, इसके स्क्वायर्स का सम हमारे पास 80 आ गया। एक्स स्क्वायर 144 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 24 एक्स इज इक्वल्स टू 80। एक्स स्क्वायर 2x स्क्वायर माइनस 24x प्लस 144, 80 इधर आकर माइनस 2x स्क्वायर माइनस 24x प्लस माइनस माइनस, तो हमारे पास आ गया 64 इज इक्वल्स टू 0। 2 पे डिवाइड कर दें पूरी इक्वेशन को सिंप्लीफाई करने के लिए। जितना ज़्यादा सिंप्लीफाई करेंगे उतना ही आसानी से आपको फैक्टर्स मिल जाएंगे। 1 2 3 2 एक्स स्क्वायर माइनस 12x प्लस 32 इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, अब आपके पास नंबर जिनको मल्टीप्लाई करें तो 32 आए प्लस करें या तो आपके पास 12 आए, तो क्या कर लेते हैं, हमारे पास है 8 4s आर 32 और 8 को 4 में प्लस करें तो हमारे पास आंसर आ जाता है 12। x कॉमन x माइनस 8, 4 कॉमन 4 प्लस माइनस माइनस 8, x प्लस 8 x माइनस 4 इज इक्वल्स टू 0। x माइनस 8 इज इक्वल्स टू 0, x माइनस 4 इज इक्वल्स टू 0। x क्या आ गया 8, यहाँ पर x क्या आ गया 4। लेकिन फर्स्ट नंबर अगर 8 है तो सेकंड नंबर, फर्स्ट नंबर 8 देन सेकंड नंबर 12 माइनस x, 12 माइनस 8 इज इक्वल्स टू 4। इसी तरह से यहाँ पर अगर फर्स्ट नंबर है 4, सेकेंड नंबर 12 माइनस 4 इज इक्वल्स टू 8। इस क्वेश्चन में 2 आंसर्स के सेट बनेंगे। पहला कि अगर फर्स्ट नंबर 8 है तो सेकंड 4 आएगा, और दूसरा कि अगर फर्स्ट नंबर 4 है तो सेकंड नंबर 8 आएगा।